ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। सिंधी कपड़ा मार्केट के दुकानदारों को आर्थिक सहायता देने की बात घोषणा कर दी गई है। 3 करोड़ की ये सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आर्थिक सहायता प्रधानमंत्री स्विच अनुदान मद से देने की बात कही। साफ तौर पर ये सहायता दी जाएगी उन लोगों को जिनके दंगों में घर और दुकानें जलकर खाक हो गई, और ऐसे में बुरहानपुर की उन लोगों को ये खुशखबरी के तौर पर नज़र आ रही खबर है, क्योंकि आर्थिक सहायता उन्हें मिलने जा रही है। लंबा इंतज़ार सिंधी कपड़ा मार्केट के दुकानदारों और तमाम उन लोगों को जिनका इसमें सब कुछ जलकर खाक हो गया था, आर्थिक सहायता दी जाएगी। सुरक्षा अनुदान मद से ये राशि जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से सुपुर्द की जाएगी। तो ये साफ तौर पर सौहार्द और सुखद खबर उन लोगों के लिए है जो लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, अपना सब कुछ उन दंगों में गंवा चुके थे। मुख्यमंत्री ने 3 करोड़ की आर्थिक सहायता देने की घोषणा कर दी है। ये सहायता उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में मध्य प्रदेश सरकार। उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकालेश्वर के बीच बनेगा रोपवे। केंद्र सरकार ने 179 करोड़ की स्वीकृति। रोपवे तीर्थ यात्रा के दौरान भीड़ में होगी इस रोपवे के चलते कमी। 7 मिनट में मंदिर तक पहुंच सकेंगे श्रद्धालु। बड़ी जानकारी, रोपवे तीर्थ यात्रा के दौरान भीड़ में कमी लाने के लिए 7 मिनट में मंदिर तक पहुंचने का रास्ता क्लियर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने बड़ी धनराशि 179 करोड़ रुपए की धनराशि दे दी है, जिसके जरिए रोपवे तैयार किया जाएगा और 7 मिनट में मंदिर तक इससे श्रद्धालु पहुंच सकेंगे। तो तीर्थ यात्रा में उन लोगों को खासा फायदा, उन लोगों को खासा लाभ पहुंचने वाला है जो तीर्थ के लिए इस क्षेत्र में उज्जैन जाते हैं। तो उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकालेश्वर के बीच की दूरी को अब पाटने की कोशिश, यानी कम करने की कोशिश हो रही है। रोपवे तीर्थ यात्रा के दौरान भीड़ में जो भीड़ देखी जाती थी उसमें भी कमी है। सिवनी में थोड़े समय के लिए गुड़वाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन हुआ है। सभी मौजूदा लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भव्य स्वागत भी इस मौके पर किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनावों को लेकर मीडिया से खास बातचीत करते हुए कहा कि पूरे लोकसभा सीटों में हमारे द्वारा चुनाव लड़ा जाएगा। तो चुनाव को लेकर के मीडिया से बातचीत, और इस बातचीत में गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला कि सभी सीटें पर लड़ा जाएगा। मैं तुलेश्वर सिंह मरकाम, राष्ट्रीय अध्यक्ष गुड़वाना गणतंत्र पार्टी, विधायक 23 पाली थाना छत्तीसगढ़। आज गुड़वाना गणतंत्र पार्टी कार्यक्रम घूमा गए गांव पे, बगल पे गांव पे 7 किलोमीटर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पर पार्टी कार्यक्रम है। और गुड़वाना गणतंत्र पार्टी आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उस चुनाव की तैयारी पे है और मध्य प्रदेश के सभी सीटों पर गुड़वाना गणतंत्र पार्टी अपनी प्रत्याशी उतारेगी और पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी। मालवा में सीएम हेल्पलाइन को हल्के में लेना जिले के 29 अधिकारियों को महंगा पड़ गया, जहां 6 विभागों के 29 अधिकारियों का 1 सप्ताह का वेतन काटने के आदेश कलेक्टर ने जारी कर दिए हैं। तो 29 1 सप्ताह का वेतन काटने के आदेश जारी कर दिए गए हैं और 29 लोगों पर, अधिकारियों पर ये वेतन काटने की गाज गिरी है। एक सप्ताह का वेतन काटने के आदेश एक सप्ताह का वेतन काटने के आदेश दिए गए हैं। 29 अधिकारियों का कटेगा वेतन। कलेक्टर ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं और आदेश जिला अधिकारी की तरफ से है। 29 अधिकारियों का इसमें वेतन काटा जाएगा। 1 सप्ताह का वेतन की कटौती की जाएगी, जिसमें आप नाम देख पा रहे हैं। तो साफ तौर पर
कलेक्टर ने जारी कर दिए हैं आदेश। 1 सप्ताह का वेतन काटने की बात सामने आ रही है। रायसेन में भोपाल विदिशा हाईवे पर 3 वाहन आपस में टकरा जाते हैं। वाहनों के भीषण टक्कर में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें कि भोपाल विदिशा हाईवे पर कंटेनर और थार जीप में आइसर ट्रक जाकर टकरा जाता है, भिड़ जाता है, जिसके बाद दोनों और वाहनों की लंबी कतारें रास्ते पर लग जाती हैं। एक्सीडेंट की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। देर रात तक जाम खुलवाने में पुलिस मशक्कत करती है। पूरा मामला सलामतपुर थाना क्षेत्र के गांव कुल्हाड़ी का बताया जा रहा है। तो ये रायसेन की पूरी घटना, तीनों वाहनों को आपस में जोरदार भिड़ंत हुई है, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हैं। तो वहीं सड़क के दोनों ओर लंबी वाहनों की लाइन लग जाती है, जिन्हें रात भर पुलिस लगकर किसी तरह से ट्रैफिक को वहां से हटवा पाती है। उमरिया जिले के नवगत कलेक्टर धीरेन्द्र कुमार जैन ने माता बिरसासिनी के दर्शन कर जिले की सुख समृद्धि और विकास के लिए प्रार्थना की है। इस मौके पर धीरेन्द्र कुमार जैन ने नवरात्रि और विशाल मेले को लेकर तैयारियों को जल्द ही बैठक कर बेहतर व्यवस्था करने की बात भी कही। आपको बता दें कि देश में लोकसभा चुनाव के पहले प्रशासनिक सर्जरी के दौरान प्रदेश के कई जिलों के कलेक्टरों का तबादला किया गया। इसी कड़ी में उमरिया जिले के कलेक्टर बुधेश कुमार वैद का स्थानांतरण उमरिया से विदिशा कर दिया गया और उनकी जगह उमरिया में धीरेन्द्र कुमार जैन को जिले के कलेक्टर की कमान सौंपी गई है। 2 दिन पहले ही मैंने उमरिया जिले के कलेक्टर का प्रभार लिया है। जैसा कि मुझे बताया गया है कि माँ बिरासिनी देवी का मंदिर काफ़ी यहाँ प्रसिद्ध है और 11वीं शताब्दी की मूर्ति है, तो मेरे को खुद ही एक दर्शन करने की इच्छा हुई और आज माता के दर्शन करके दिल प्रफुल्लित है, दिल गदगद है। माता से मैंने यही प्रार्थना की है कि इस जिले की सुख शांति के लिए और जिले के विकास के लिए माता का सहयोग हमेशा रहेगा और हम सब मिलकर जिले के लिए बेहतर प्रयास करेंगे। खरगोन की गोवर्धन नाथ हवेली में ब्रिज के तर्ज पर 40 दिन तक होली खेली जाती है। इस दौरान श्रद्धालुओं में आस्था और श्रद्धा नजर आती है। बसंत पंचमी से होलिका दहन के बाद आस्था और श्रद्धा के साथ ठाकुर जी के साथ प्रतिदिन श्रद्धालु होली खेलने की परंपरा के तहत आगे की एक तरीके से कहें नजर आते हैं। और इसी के साथ वैष्णव संप्रदाय के संत श्री यदुनाथ जी महोदय अहमदाबाद के खरगोन आगमन पर हवेली में 2 क्विंटल फूलों से ठाकुर जी के साथ जमकर होली खेली गई। इस दौरान श्रद्धालुओं में जमकर आस्था और भक्ति का भाव देखने को मिला। हर भक्त भगवान के साथ होली खेलने के साथ आनंद में डूबा हुआ नजर आता है। भजन कीर्तन के साथ लोगों ने इस मौके पर खूब होली के गीत का भी आनंद उठाया। अत्यंत आनंद का अनुभव हो रहा है आज खरगोन में श्री गोवर्धननाथ जी की हवेली में। यहाँ एक अलौकिक उत्सव, जैसे ब्रज में हमारे पुष्टि पुरुषोत्तम 40 दिन तक होली खेलते हैं और उसमें रंग के अलावा फूल से होली खेलने का भी विशेष महत्व है। और फूल से आज यहाँ ठाकुर जी को होली खिलाई जा रही है। और ये होली के दिन ऐसे हैं कि जिसमें ठाकुर जी के चरण ढक दिए जाते हैं और चरण ढक के खिलाया जाता है। इसका मतलब ये कि जब तक चरण पे दृष्टि पड़े तब तक दास भाव रहता है, और दास भाव रहे तो प्रभु गुलाल डालें तो हमको हाथ जोड़ के कहना पड़ता है प्रभु और डालो। लेकिन जहाँ चरण ढक दिए तो अब प्रभु हमारे स्वामी नहीं है, प्रभु हमारे सखा हो गए। और जब प्रभु को सखा बना के प्रभु के संग खेलते हैं तो यदि 1 मुट्ठी गुलाल ठाकुर जी डालें तो 2 मुट्ठी प्रभु पे डालने की छूट आज के दिनों में भक्तों को मिल जाती है। और इसलिए तो ये दिन भक्तों के दिन कहे जाते हैं। इसलिए सखियाँ कहती हैं सखीरी बड़े भाग्य थे फागुन आयोरी, तो बड़े भाग्य थे ये प्रभु के संग होली खेल के प्रभु के रंग में रंगने का अवसर अपन को प्राप्त हो रहा है। तो इन दिनों की सभी को बहुत बहुत मंगल बधाई। छतरपुर में मासूम बच्चे पर चाकुओं से वार कर आरोपी मौके से फरार हो गया है, जिसमें मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मासूम की गंभीर हालत को देखते हुए इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। तो वहीं पुलिस मामले की छानबीन में लगातार जुट गई है। कुछ देर पहले इन्फॉर्मेशन मिली थी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बच्चा आया है जिसको मल्टीपल चोटें हैं, कोई शार्प ऑब्जेक्ट की।
इमीडिएट हमारी पुलिस की टीम आई और बच्चे का प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट कराया गया, उसको अभी रेफ़र भी कर दिया गया है। बच्चा करीब 12-13 साल का है। इसमें हम अभी बातचीत करके इसमें एफआईआर रजिस्टर्ड करेंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई। सर आरोप मध्य प्रदेश के बाद अब बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के रायपुर के बलौदा बाजार जिले के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। दोपहर 1 बजे बलौदा बाजार भाटापारा के लिए रवाना होंगे। गिरौदपुरी में मंदिर दर्शन और जेतखाम का अवलोकन इस मौके पर करेंगे। तकरीबन 2:30 बजे दोपहर में राजधानी रायपुर वापस लौट के आएंगे सीएम विष्णुदेव साय। तो गिरौदपुरी में मंदिर दर्शन का कार्यक्रम और 2:30 बजे राजधानी दोबारा पुनः आगमन। दोपहर 1 बजे बलौदा बाजार भाटपारा के लिए रवाना होंगे। बलौदा बाजार जिले के दौरे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रहने वाले हैं। भाटपारा के लिए रवाना होंगे और गिरौदपुरी में मंदिर दर्शन और जैतखाम का अवलोकन करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दौरा रहेगा और इस दौरे को लेकर बलौदा बाजार में खासतौर पर तैयारियां की गई हैं और इस तैयारी के चलते बलौदा बाजार ज़िले के भाटापारा के लिए रवाना होंगे। तो मौके पर इस वक्त तैयारियां वहां पर तेज कर दी गई हैं और इन तैयारियों के साथ साथ बलौदा बाजार ज़िले के दौरे पर जो सीएम जा रहे हैं वहां मंदिर में दर्शन भी करेंगे और अवलोकन भी करते हुए नजर आएंगे। तो यानी साफ तौर पर ये अहम दौरा है और शाम 2:30 बजे के आसपास दोबारा राजधानी रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। तो बलौदा बाजार ज़िले का आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दौरा हो रहा है और इस दौरे को लेकर भाटापारा के लिए जो लोग हैं वो काफ़ी खुश और सीएम को अपने बीच पा करके पहले से ही उस तैयारियों में पूरे तन मन के साथ लगे हुए नज़र आते हैं। और साफ तौर पर इसके जरिए बलौदा बाज़ार में आज कई चीज़ों को सीएम करते हैं, यानी कई कार्यक्रमों में आज उनकी शिरकत होने वाली है। यानी इस शिरकत के ज़रिए आज बलौदा बाज़ार ज़िले के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। तो ये पूरा कार्यक्रम आपको बता रहे हैं, मिनट टू मिनट कार्यक्रम जो उनका है। बलौदा बाजार ज़िले के दौरे पर आज सीएम होंगे और इस दौरे में मंदिर में दर्शन करना हो या लोगों से मिलना हो, ये सब तमाम जो कार्यक्रम रखे गए हैं, प्रस्तावित हैं, उस पर आज उनकी नज़र रहेगी और हमारी भी नज़र लगातार इस दौरे पर उनकी बनी रहेगी। बलौदा बाजार भाटापारा के लिए आज सीएम रवाना होंगे, यानी 2:30 बजे के आसपास वापस रायपुर भी लौट आएंगे। अरुण गुप्ता ज़्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, आज क्या कुछ मुख्यमंत्री का ये दौरा रहने वाला है और कितने बजे यहाँ से निकलेंगे बलौदा बाजार के लिए? बिल्कुल अंकित, सीएम जो है विष्णुदेव साय जो है लगातार विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं और जनता से 1 to 1 बात कर रहे हैं, समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। आज इसी की तर्ज पर सीएम जो है बलौदा बाजार जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां लोगों से मुलाकात करेंगे तथा भाजपा जो पार्टी कार्यकर्ता है उनसे भी मुलाकात करेंगे, जनता से बात करके समस्याओं का समाधान करेंगे। सीएम का एक ही उद्देश्य है कि शासन की सारी योजनाएं जो है जनता तक पहुंचे और आम जन को उसमें हो, किसी भी तरह का भ्रष्टाचार न हो, किसी तरह का करप्शन न हो। अगर ऐसी कुछ होता है तो उसमें ताबड़तोड़ जो है सीएम का एक्शन भी देखा जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। बलौदा बाजार से दोपहर 1 बजे जो है भाटापारा के लिए रवाना होंगे और भाटापारा में भी जो है तो भाटापारा में पहुंचकर जो है कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, जनता से संवाद करेंगे और विकास कार्यों का जो है जायजा लेंगे। इसके बाद गिरौदपुरी में मंदिर दर्शन के लिए जैतखाम का अवलोकन भी करेंगे और गिरौदपुरी मंदिर का दर्शन करेंगे। वहीं लगभग 3 बजे के लगभग जो है सीएम वापस जो है रायपुर वापस आ जाएंगे। अंकित, अरुण, जो आप दौरे की जानकारी दे रहे हैं, इसमें क्या संबोधन जब आप कह रहे हैं तो क्या वहाँ कोई रैली का भी आयोजन किया जाएगा? देखिए, इसमें रैली का जो विशेष तौर पर रैली का आयोजन तो नहीं होगा, लेकिन जनता से एक मंच के द्वारा जो है लगातार साझा की जाएगी। जनता से संवाद जरूर किया जाता है सीएम के लिए। जो सीएम इस समय एक एक्शन मोड में रहते हैं, जिस जिले में जाते हैं वो सीधे जनता से सीधे 1 to 1 संवाद करते हैं। और चूंकि जो इसके पहले पूर्व की कांग्रेस की सरकार थी और इस दरमियान जो लगातार भ्रष्टाचार करप्शन का लगातार आरोप लगाया जा रहा था, दावा किया जा रहा था, इस पर भी जो है सीएम की कड़ी नजर है और उन्होंने सख्ती से जो है करप्शन पे जो सख्ती से एक कमेटी गठित कर दी गई है कि सख्ती से इससे निपटेंगे और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों पे जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी के तर्ज पे जो है सीएम लगातार दौरा कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं और
सामने लोकसभा चुनाव भी है, तो चुनाव को देखते हुए भी जो है जो भाजपा कार्यकर्ता है उनसे भी मेल मुलाकात कर रहे हैं और पार्टी में जो है जान डालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी के लिए। लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग जल्द तारीखों का ऐलान कर आदर्श आचार संहिता लागू कर सकता है। वहीं भाजपा अपने 11 सीटों पर तो प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। चुनाव जीतने के लिए मैदान में पूरी तैयारी के साथ उतर चुकी है। वहीं बात की जाए कांग्रेस की, तो अब तक पूरे प्रदेश में 11 सीटों में भी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान पूरा नहीं हो पाया। वहीं 11 सीटों में से सिर्फ 6 सीटों के ऐलान के बीच बचे हुए सीटों पर अब तक नाम की घोषणा नहीं हो पाई है। अध्यक्ष, प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं दीपक बैज, उनका कहना है कि हमारी राष्ट्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है और साथ ही केंद्रीय नेताओं की बैठक लगातार इस पर होती रही और नाम पर मोहर भी लग चुकी है। बस इंतजार हाईकमान द्वारा तय करेंगे, इसकी घोषणा हो जाएगी और इसका हम सबको इंतजार और हम आपको भी बताएंगे। ये है और संभवतः बहुत जल्दी 5 सीटों का भी लिस्ट सब कमेटी में चर्चा होने के बाद लिस्ट जारी हो जाता है। 11 से 11 हमारे लोकसभा और सीटों पर विजय का लक्ष्य सुनिश्चित करने का आज संकल्प लिया है। हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और निरंतर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक, पूर्व विधायक सभी पूरी निष्ठा के साथ विधानसभा चुनाव के बाद से ही हमने लोकसभा चुनाव की तैयारी। हाँ, वो सब लग रहा है, जिसको आगे करते हैं वही पिंड छुड़ा के भागता है। तो इसलिए उनको बहुत परेशानी हो रही है कि कौन लड़े, कैसे करें, क्योंकि मालूम है कि बहुत जगहों में इनकी जमानत जब्त होनी है। कांग्रेस की जमानत जब्त होनी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मानसिक रूप से इतना पजल्ड हो गए हैं, टूट चुके हैं कि अब दिन रात जो है जय श्री राम के नारा ही लगा रहे हो। धमतरी नगरी मुख्य मार्ग के सागौन प्लांट जंगल में भीषण आग लग गई है। देखते ही देखते आग ने जंगल में तेजी से फैलकर अपना रौद्र रूप ले लिया है। बरखोना के जंगल में आग ने 20 हेक्टेयर क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग के अधिकारियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार शुरू कर दी है। पूरा मामला केरेगांव वन परिक्षेत्र का बताया जा रहा है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राम नवमी पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने यह जारी आदेश कर दिया। इसको लेकर के 17 अप्रैल को घोषित किया गया कि सार्वजनिक अवकाश होगा। रामनवमी पर दिया जाता था सामान्य अवकाश, यानी सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। रामनवमी पर सार्वजनिक अवकाश विभाग ने इसके लिए आदेश दे दिए। 17 अप्रैल को घोषित किया गया है सार्वजनिक अवकाश रामनवमी पर्व पर। यह खास तौर पर सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको लेकर के अवकाश को लेकर खासा जानकारी, यानी यूँ कह लें कि आदेश जारी कर दिया। तो यानी रामनवमी पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा प्रदेश में। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के जरिए रामनवमी और ख़ास तौर पर 17 को अब अवकाश रहेगा। रायपुर में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का नियमितीकरण होना संभव है। अन्य राज्यों की तरह नियमितीकरण नीति का हो रहा अध्ययन, साफ तौर पर अध्ययन हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने संविदा कर्मियों को आश्वासन दिया है कि 27% की वृद्धि करने का भी उन्हें कहा गया है। तो ये यानी अन्य राज्यों की तरह नियमितीकरण नीति के तहत यहाँ पर भी संविदा कर्मियों को बड़ा राहत मिलती हुई नजर आएगी। 27% की वृद्धि भी साथ में हो सकती है, इसका भी आश्वासन दिया गया है। स्वास्थ्य कर्मियों का नियमितीकरण होना संभव माना जा रहा है। इसको लेकर के अध्ययन किया जा रहा है। संविदा कर्मियों को आश्वासन दिया जा चुका है। 27% की वृद्धि करने की बात भी सामने आ रही है।
नियमितीकरण कर दिया जाएगा। यानी स्वास्थ्य मंत्री ने संविदा कर्मियों को ये बड़ी राहत दी है और ख़ासतौर पर होली से पहले ये राहत मिल रही है तो और भी ज़्यादा अच्छी अपने आप में खबर हो जाती है स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, जो हमेशा तत्पर रहते हैं। कोरोना काल में सभी ने देखा कि किस तरीके से स्वास्थ्य कर्मियों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और उन्हीं की बदौलत देश, न केवल देश बल्कि विदेशों में भी हमारे देश के डॉक्टर्स गए हैं और वहाँ पर भी इसी मुस्तैदी और इसी सजगता के साथ उन्होंने सेवा भाव अपना प्रस्तुत किया, जिसकी वजह से स्वास्थ्य मंत्री ने अब 27% की वृद्धि करने का आश्वासन भी दे दिया है और ये अध्ययन किया जा रहा है स्वास्थ्य कर्मियों को नियमितीकरण करने के लिए। नियमितीकरण नीति का पालन करने के लिए अध्ययन हो रहा है और इस आश्वासन के साथ कि जल्द फैसला लिया जाएगा। फैसले में 27% की वृद्धि भी होने की संभावना जताई जा रही है। तो यानी एक बड़ी सौगात प्रदेशवासियों के लिए खासतौर पर स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से दी गई है, नियमितीकरण की तरफ बढ़ते हुए। सरगुजा वासियों के लिए खुशखबरी है। सरगुजा के जल्द हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। डीजीसीए ने महामाया एयरपोर्ट दरिमा के लिए लाइसेंस जारी कर दिया। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो की 2 दिवसीय सदस्यीय टीम ने लाइसेंस जारी करते से पहले अंतिम चरण में नवनिर्मित महामाया एयरपोर्ट का निरीक्षण भी किया था, जिसके बाद डीजीसीए ने दरमिया एयरपोर्ट का लाइसेंस जारी कर दिया। महामाया एयरपोर्ट को अब तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। डीजीसीए ने जारी किया है लाइसेंस। महामाया एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। जल्द शुरू होगी हवाई सेवा। तो साफ तौर पर इसी को लेकर पटाखे फोड़े जा रहे हैं। महामाया एयरपोर्ट दरिमा लाइसेंस जारी कर दिया गया है। डीजीसीए ने इस लाइसेंस को अप्रूवल दे दिया है। अप्रूवल के बाद इलाके के लोगों में खासा खुशी साफ तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि अब यहाँ से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। महामाया एयरपोर्ट दरिमा लाइसेंस के बाद अब यहाँ पर उड़ानें जो हैं वो आएंगी भी, आगमन भी होगा और साथ ही उनका प्रस्थान भी यहाँ से हो सकेगा। तो ये एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं और इसी खुशी में जो लोग हैं वो भी लाइसेंस मिलने के लिए पटाखे फूटते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। महामाया एयरपोर्ट यानी प्रदेश में एक और एयरपोर्ट की सौगात मिल जाएगी। डीजीसीए ने इसको लेकर लाइसेंस जो है, जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है वो दे दिया। एयरपोर्ट की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, तो वहीं साफ दूसरे तौर पर वो तस्वीरें भी अब आपको दिखाने जा रहे हैं जहां खुशी मनाई जा रही है। तो ये खुशियों की तस्वीर, अब उड़ानें जो हैं वो प्रदेश में इस एयरपोर्ट पर, महामाया एयरपोर्ट पर भी, महामाया एयरपोर्ट पर जल्द शुरू हो जाएगी और इसी को लेकर डीजीसीए ने अप्रूवल दे दिया है। पहले विजिट किया, विजिट के बाद सब कुछ तय पैमानों के अनुरूप पाने के बाद लाइसेंस रिन्यू या लाइसेंस दे दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जिसमें लाइसेंस रिन्यू के चलते लोगों में खासा खुशी देखी जा रही है। और किसी भी प्रदेश की प्रगति तभी होती है जब उस प्रदेश में मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है वो जब बढ़ जाती है। तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बढ़ रही है, अब हवाई यातायात भी इस क्षेत्र में रहेगा, जो कि सरगुजा के लिए अपने आप में एक खुशी का माहौल बनाएगा। हिमांशु पटेल मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, प्रदेश के लिए काफ़ी खुशी का बात है, सरगुजा एयरपोर्ट महामाया अब वहाँ पर खुलने वाला है, लाइसेंस मिल गया है। देखिए, महामाया एयरपोर्ट जिस तरह से छत्तीसगढ़ में तीसरी बड़ी एयरपोर्ट की सौगात जो है एयरपोर्ट अंबिकापुर वासियों को मिली थी, लेकिन जिस तरह से कुछ जो है ऑफिशियली कारणों से वो जो एयरपोर्ट का संचालन है वो बंद कर दिया गया था, जिसके बाद अब फिर से उस एयरपोर्ट को सुरक्षा मानकों के हिसाब से और डीजीसीए ने यह लाइसेंस फिर से जारी किया है और तमाम
जो 72 सीटर विमान का परिचालन है वो फिर से उस एयरपोर्ट से शुरू होने जा रहा है। और कुल मिलाकर नवीनीकरण के साथ लंबे समय से इस एयरपोर्ट की शुरुआत को लेकर प्रतीक्षा हो रही थी। अब जिस तरह से कल अनुमति मिलने की शुभबुगाहट मिलने के बाद अंबिकापुर वासी, सरगुजा वासियों में काफी उत्साह का माहौल वहाँ पर दिखाई दे रहा है। आतिशबाजी का उन्होंने जश्न मनाया है। और जिस तरह से बात कर ली जाए कि सरगुजा जो क्षेत्र है वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का गृह निवास क्षेत्र है। ऐसे में एक बड़ी सौगात ठीक है। कही जा सकती है कि सरगुजा क्षेत्र में एक सौगात एयरपोर्ट के वो मिलने के बाद जो क्षेत्र वासी है उस पर काफी हर्ष। बिल्कुल, अब इस एयरपोर्ट के मिलने के बाद इस क्षेत्र के लिए प्रगति के रास्ते प्रशस्त हो जाते हैं। हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले राज्य में ट्रांसफर का दौर जारी हो गया और इस बीच जेल विभाग ने 2 दर्जन से ज्यादा पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला कर दिया है। आपको बता दें, विभाग ने कुल 27 लोगों को यहां से वहां यानी इधर से उधर ट्रांसफर कर दिया है। इसमें जेल उप महानिरीक्षक, जेल अधीक्षक, उप जेल अधीक्षक, सहायक जेल अधीक्षक, मुख्य प्रहरी, प्रहरी और महिला प्रहरी भी शामिल हैं। जेल उप महानिरीक्षक SS तिग्गा को केंद्र जेल रायपुर के जेल अधीक्षक के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। करवधा में कबीरधाम जिले के एक बेरहम पति ने अपनी ही पत्नी को लात घूसों से पिटाई कर दी है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। स्कूल में पढ़ाई को लेकर पति पत्नी में विवाद हुआ था। इस दौरान महिला गंभीर रूप से घायल भी हो गई है। आपको बता दें कि घायल का इलाज अस्पताल में चल रहा है। आरोपी के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ठीक है। यहाँ मेरे साथ इतना ही।